अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आपका शुक्रिया कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। गुज़िश्ता रोज़ एक मैंने वीडियो बनाई थी भारत और पाकिस्तान के बारे में, ख़ासतौर पे भारत में जो सूरत हाल हो रही है इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ पर जो लोग जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, जिस तरह से पैंडेमिक वहाँ फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह से अचानक आया वो इंतहाई अफसोसनाक है। उस दर्द में हम सब बराबर की शरीक हैं। अफसोस की बात है कि मेरी वीडियो में कई ऐसे भारतीय दोस्त भी हैं जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए। शायद उन्होंने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी या मकसद मेरा पूरी तरह से सुना ही नहीं, लेकिन अपना जो स्टांस है वो पहले से पोस्ट कर दे, क्योंकि कमेंट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना मौक़िफ़ देना, वीडियो बनाना ये इतना आसान होता नहीं है। खैर, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर। जिस तरह से भारत में हमने देखा कि एक ही रोज़ के अंदर 3.25 लाख केसेस होते हैं और अब तक पेंडेमिक में ये सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो हमें ये बड़ा सोचना पड़ेगा कि अब इस सूरत हाल से हम किस तरह से नबर्द आज़मा होते हैं। और जिस तरह से हमने देखा, ये बड़े अफसोस की बात है, वहाँ पर जो केसेस हो रहे हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने हमसाए हैं, जिस तरह से उनके साथ सूरत हाल हो रही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह से सॉलिडेरिटी दिखाई अपने हिंदुस्तानी दोस्तों के साथ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बड़े एक पॉजिटिव वे में ऑफ़र की है, पाकिस्तान ने ऑफ़र की है कि हम कुछ चीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा इस डिटेल में कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान देना चाहता है, जो दे सकता है, ये पाकिस्तान की इतनी कम से कम कैपेसिटी है कि वो अपने हमसाया मुल्क को ये चीज़ें इस मुश्किल घड़ी में साथ दे सकता है। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल में हमारे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमने इस पेंडेमिक से क्या सीखा है। बहुत से लोग जहाँ भारत के साथ हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी अनासिर हैं अफसोस के साथ, जो इस पेंडेमिक में मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि शायद ये किसी गुनाह की सज़ा है, ये एक पेंडेमिक है, ये एक आलमी वबा है। तो किस बात की सज़ा, किसके लिए सज़ा? क्या ये भारत के लिए सज़ा है, पाकिस्तान के लिए सज़ा है? ये आलमी वबा है ना, पाकिस्तान के पास भी तो है ये बीमारी, पाकिस्तान भी इससे लड़ रहा है, तो किस बात की हमें सज़ा है? हमें ये सोचना चाहिए, ये कुछ भी कहने से पहले, कि आखिर हम क्या करें। ये लोग बड़े कम हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, सरहद के दोनों पार, लेकिन इनको हमें एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है दोनों मुल्कों के लिए। हम सारी जनरेशन या अगली जनरेशन को नफरत के बीज नहीं दे सकते कि हम आपस में यूं ही लड़ते झगड़ करते रहे जिस तरह से हमारी पुरानी नस्लें लड़ी हैं। तो मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको एज अ स्टेट लेवल पे हमें साथ देना है और देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने भारतीय वीडियोस लगाई, बड़ी दर्दनाक वो वीडियोस थी, तस्वीर थी जो वहाँ पर सूरत हाल पेश आ रही है, क्योंकि अचानक इतने ज़्यादा केसेस हो गए कि उसके लिए संभालना किसी के लिए बहुत मुश्किल से बात है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, कोई और भी मुल्क होता तो उसके लिए भी इस सिचुएशन को टैकल करना बड़ा ही मुश्किल होता। अब चीज़ें वहाँ पर रिकवर हो रही हैं, ऑक्सीजन कंटेनर जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, सूरत हाल को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वीडियोस लगे, वो वीडियो मैं जो कल मैंने वीडियो बनाई उसमें भी मैं अपलोड कर सकता था, उसके साथ दिखा सकता था, वो तस्वीर भी दिखा सकता था। लेकिन मैंने इससे इत्तफाक किया कि मैं सिर्फ बात समझानी है, तो मैंने सिर्फ 3-4 क्लिप्स लगाए या 3-4 तस्वीर लगाई। उसमें से भी एक तो ऐसी तस्वीर थी जो पुरानी थी, सिर्फ समझाने के लिए, या वो तस्वीर जो मैं समझता था कि इसे मैं दिखा सकता हूँ, जिससे कोई वायलेंस ना हो, जिससे कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो कि जिससे लोग घबरा जाए। अब चूंकि ग्लोबल केसेस की अगर हम बात करें तो अब केसेस 7.5 लाख के करीब ही हो चुके हैं, हम बात 13,000 हुई हैं आज के दिन में। और कोरोना जो है वो शुरू से भी आप कह रहे हैं कि जो ये थर्ड वेव है, ये पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। तो इस सूरत हाल में हमें ये बड़ा देखना है कि अब इससे कैसे टैकल करना है। कुछ लोग जो यूज्ड टू हो चुके हैं इस पैंडेमिक से, उनके लिए बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि अब ये शिद्दत ज़्यादा आ गई है थर्ड वेव में। अच्छा, भारत की अब बात करें तो भारत में आज 1600 डेथ्स हो चुकी हैं। ईरान में 300 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑक्सीजन की सूरत हाल है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भारत से जो सूरत हाल है उससे हमें सीखना चाहिए अब, ताकि खुदा न खास्ता हमारे साथ ऐसा ना हो। हमारी ये भी दुआ है कि भारत भी जल्द इस चीज़ से निकले, इस मुश्किल से निकले, और वहाँ के जितने भी भारतीय मरीज़ हैं वो जल्द रूबा सेहत हो। तो 90% जनाब ऑक्सीजन इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान की कुल खेप का कर रहे हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट टू हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिन्होंने ये कहा है कि 90% जो पाकिस्तान की खेप है उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव खबर ये है कि इसको बढ़ा दिया गया है, इसकी प्रोडक्शन को, ऑक्सीजन को अब इसे कंटेनर में डाला जाएगा और किसी भी मुश्किल और नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 380 मैट्रिक टन ये पहले गैस प्रोड्यूस होती थी, ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस होती थी, जो कि अब 800 मैट्रिक टन तक ये O2 बढ़ाई जाएगी, और ये किसी भी खुदा न खासा मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए ये एक अच्छा कदम साबित होगा। लेकिन फिर उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो 80,000 नए केसेस भी सामने आ रहे हैं,
ये थर्ड वेव के दौरान है, ये एक्टिव केसेस जिन्हें हम कह लें, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। लाहौर में इस टाइम 90% जो ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं, यानी कि चौक हो चुका है। गुजरावाला में 85% है, मुल्तान में 80% बेड्स जो है वो फुल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है एहतियात। दूसरा सोल्यूशन एहतियात, तीसरा भी एहतियात है। इसके अलावा कोई और हमारे पास सोल्यूशन बचा नहीं है, क्योंकि बेड्स पे जगह नहीं है और ऑक्सीजन बन रही है, लेकिन वो शायद उन्हीं लोगों को पूरी हो सकेगी जो इस सूरत हाल से निकलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि सिविल हुकूमत की मदद के लिए पाक आर्मी और जो सिविल आर्म फोर्सेज है वो अप्लाई कर दी गई है, और अब वो मुख्तलिफ जगहों पर जो SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है उनसे निपटा जाएगा। अब आखिर में जो नुकता बड़ा अहम है, वो वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कहा और पाकिस्तान ने एक ऑफ़र की है भारत को, और वो ऑफ़र है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को हम दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं एज अ पीस जेस्चर, एज अ सॉलिडारिटी विद इंडिया। वो जो चीज़ें हैं उसमें वॉलंटियर्स हमने ऑफ़र किए कि वॉलंटियर हम दे सकते हैं, बाईपैप हम दे सकते हैं, इसके अलावा डिजिटल एक्सरे, PPEs और दीगर जो इससे रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हमने ऑफ़र की हैं, और ये बड़ा पीस जेस्चर है। इसको भारत को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर छपी है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी जितने भी लोग इसको पढ़ने वाले हैं उन्होंने भी इसको देखा होगा और इसको एज अ पॉजिटिव जेस्चर ही लिया होगा। तो हम ये दुआ को हैं, क्योंकि हमारे लिए, दोनों ममालिक के लिए अभी बड़ा ज़रूरी है कि आपस में लड़ने की बजाय अगर हम इस पेंडेमिक से लड़ें और इस खित्ते को मजबूत बनाएं, इस खित्ते को स्ट्रेंथन करें, तो ये हम दोनों के हक में होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।